नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जवान हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसकी ताब न ला सके और नाराज़ होना शुरू कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल से फरमाया, करीब हो जाओ, और फिर फरमाया कि क्या तू चाहता है कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे? कहा, मैं आप पर कुर्बान हूँ, ये मैं हरगिज़ नहीं चाहता। फरमाया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ ज़िना किया जाए। फिर फरमाया कि क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी बेटी से ज़िना करे? अर्ज़ किया, मैं आप पर कुर्बान हूँ, नहीं चाहता। फरमाया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ ज़िना किया जाए। गरज इसी तरह बहन, खाला, फूफी के बारे पूछकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक उस शख्स के सीने पर रख कर दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इसके दिल को पाक कर और गुनाह को मुआफ़ फरमा और शर्मगाह को मासियत से महफूज फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद से ज़िना के बराबर कोई चीज़ उस शख्स के नज़दीक मबगूस न थी। बिलजुमला दुआ से, दवा से, नसीहत से, नरमी से ये तसव्वुर करके समझाए कि मैं इस जगह होता तो मैं अपने लिए क्या सूरत पसंद करता कि लोग मुझको इस सूरत से नसीहत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह जल्ल शानुहु क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दादरी करता है, अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी पर्दादरी फरमा देता है, हत्ता कि घर बैठे उसको रुस्वा कर देता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे का राज रखना जानते हैं? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।